नमस्कार। धर्म चार पायों पे टिका हुआ होता है। एक भी पाया टूट गया तो धर्म खत्म होना शुरू हो जाता है। तो जिद धर्म के चार पाए हैं: सत्य, अहिंसा, दया और प्रेम। और आपको तीनों ही युग में, सतयुग, द्वापर, त्रेता में, आपको उसका प्रतिनिधित्व भी मिलता है। सतयुग जो है वो भगवान शिव का युग है, लेकिन उस युग में भी महायुद्ध लड़ा गया। इसी तरह त्रेता में विष्णु का आपको अवतरण दिखता है, और विष्णु नीले रंग के हैं। कहा भी गया है श्लोक में, नीलाम्बुज श्यामल कोमलाम गम, है ना, नीले हैं, नीले वर्ण के हैं। तो राम जो थे वो नील वर्ण के थे, और एक असली राम है जिसको हनुमान जी भजते थे, जिसको कबीर भजते थे, जिसको रैदास भजते थे, जिसको गुरु नानक भजते थे, जिसको मीरा भजती थी। वो रंग बीज है, उसको रम कहिए या रंग कहिए, रंग है वो बीज। और रंग वो विष्णु की आराधना है और शिव की आराधना हूँ है। तो आपको सूफियों में मिलता है, सूफी लोग हु कह करते हैं। तो वो बीज को जगाना है। आपके जो षड चक्र हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड में, जिसको मेडिकल साइंस पैरासर्वाइकल डिस्क कहता है, वो हर डिस्क का, हर पैरासर्वाइकल डिस्क का या हर चक्र का एक बीज अक्षर है। और वो बीज अक्षर हमारे सप्तर्षियों ने, श्री कर्ण, कणादि, गौतम, गर्ग इत्यादि ने उसको डिकोड किया ब्रह्मांड से, क्योंकि कुछ भी ब्रह्मांड से परे नहीं है। आपके शरीर यथा वै पिंडे तथैव ब्रह्मांडे, आपका पिंड ब्रह्मांड का ही सिंबल है। इसको डिकोड करना है, आपको अपने शरीर को एक्सपैंड करना है ताकि आप बाह्य ब्रह्मांड से मिले। और बाह्य ब्रह्मांड को जब आप कोडिफाई करेंगे तो वो बीज मंत्र हो जाता है। साउंड है, ध्वनि है, शब्द है, और ध्वनि ही, शब्द ही, संगीत ही ब्रह्म है। तो जो आपका जो डिकोड हुआ, देखिए कितनी मज़ेदार बात है कि महर्षि पाराशर जो थे, नदी पार करने के लिए मत्स्यगंधा, आप सब ने ये कथा पढ़ी होगी, मत्स्यगंधा जिनको बाद में सत्यवती के नाम से संबोधन किया गया, मछुआरे की, धीवर माने मछुआरा, मछुआरे की कन्या थी। और पार कराने के लिए उनकी नाव पर बैठे वो अद्वितीय सुंदरी थी मत्स्यगंधा। लेकिन चूंकि वो मछुआरी थी और मछली पकड़ती थी तो उनके शरीर से गंध आती थी, इसलिए उनका नाम मत्स्यगंधा था। तो पराशर ऋषि उन पर मुग्ध हो गए और उनसे विवाह कर लिया। परिणामतः महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। वेदव्यास ने वेदों को साधारण समाज के बीच में प्रकट किया। अब आप ये बताइए कि आज के तथाकथित काले अंग्रेज बनाम हिंदू जो हैं, जो वर्तमान सरकार है, वो आप सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, लालू हो, स्वामी मौर्य गधा, स्वामी मौर्य एक नंबर का गधा लंपट, अंबेडकर हो, कोई भी हो, काशीराम हो, मैं तो सबको चैलेंज करती हूँ, क्योंकि सब ने दुकानें चलाई हैं, और दुकानें MI6 के कहने पे चलाई, CIA के कहने पे चलाई, क्योंकि सत्ता अमेरिका से और ब्रिटेन से संचालित होती है। यहाँ की ये स्वचालित सत्ता नहीं है, भारत की संचालित सत्ता है, जिसकी बागडोर अमेरिका के हाथ में है और ब्रिटेन के हाथ में है और यूरोपियन यूनियंस के हाथ में है। तो महर्षि वेदव्यास आज के संदर्भ में, क्योंकि ये हमारे यहाँ सन 47 के बाद जाति लिखा जाता है ना, जब आप फॉर्म भरते हैं, आप किस जाति के हैं पूछा जाता है आपसे, तो आप लिखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, OBC इत्यादि इत्यादि, और आप भेड़ की तरह उसको लिखते जाते हैं। मुझे तो आप पर दया आती है। जाति क्या होती है? जिससे जन्म ले तो दो ही होगी ना, चाहे वो वनस्पति जगत में हो, चाहे
जीव जगत में हो, नर और मादा ही होगा। नर और मादा नहीं होगा तो LGBTQ से जन्म नहीं हो सकता, उससे जाति नहीं पैदा होगी। जाति तो स्त्री और पुरुष से ही मिलेगी, उसके लिए नर मादा आवश्यक है। तो मत्स्यगंधा और महर्षि पाराशर से जन्म लिया महर्षि वेदव्यास ने और वेदों को प्रकट किया समाज के लिए, संसार के लिए। तो मछुआरा पुत्र हुए ना, धीवर पौत्र और धीवर पुत्र रहे वो। तो आज का जो ये हमारा मोदी सरकार है और जितने ढोल पीटते हैं, काशीराम हो, अम्बेडकरवादी हो, दलितवादी हो, चंद्रशेखरवादी हो, कोई वादी हो, कोई माइका लाल हो, कोई हो, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े भौंकने वाले आए और चले गए, वो हो, बताएं, मुझे जवाब दें कि क्या देंगे आप उनको संज्ञा। मछुआरा पुत्र थे वो, ठीक है। इसका साफ साफ मतलब है कि सनातन में जाति व्यवस्था नहीं है। जाति तो आवश्यक है जन्म के लिए, किसी संतति को पैदा करने के लिए नर और मादा दो जाति की आवश्यकता है, लेकिन वर्ण व्यवस्था है। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से आप, हम, सारी दुनिया शूद्र पैदा होती है। शूद्र माने जिसको ज्ञान नहीं होता, अबोध होता है। 7 वर्ष तक का बच्चा पहले अबोध माना जाता था, आजकल नहीं। अब आज के संदर्भ में वो लागू नहीं होता है। अब आजकल के संदर्भ में बस 2 ही साल तक का बच्चा अबोध है, उसके बाद का नहीं। तो जो 2 वर्ष तक का बच्चा है वो शूद्र है। वो जानवर का बच्चा हो, कोई भी हो, तो वो रक्षा करने योग्य है, आश्रय देने योग्य है, सहायता देने योग्य है, उसको शूद्र कहा गया, जिसकी सुरक्षा की जाए, है ना। और कर्मणा द्विज उच्यते, ऋग्वेद का ये प्रथम मंडल का सूक्त है, प्रथम सूक्त है ये। मैं वेदज्ञ हूँ मैं, और दावे के साथ कहती हूँ, मैं पढ़ा है मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो कर्मणा द्विज उच्यते, जब आप अपने प्रोफेशन का, कर्म माने आप जो कर्म करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जो भी आप प्रोफेशन सेलेक्ट करेंगे अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, तो आपका द्वितीयो जायते इति द्विजः, दोबारा आपका जन्म होता है उस तब। कर्मणा द्विज उच्यते, कर्म से आपका दूसरा जन्म होता है और फिर आपका वर्ण निर्धारण होता है। इसी तरह मनु महाराज जो थे वो क्षत्रिय थे। राजा तो जिसमें छात्र गुण वर्ण का लक्षण होगा उसको बनाया जाता था। तो उन्होंने लिखा, भैया किसी ब्राह्मण ने लिखा नहीं। तो क्या ये अंग्रेज़ों के पढ़ाए हुए जो प्रक्षेपित चीज़ें हैं, मनुस्मृति पढ़ा भी है आपने? किसी ने नहीं पढ़ा, बस कौवा कान ले गया, कान देखा नहीं और भाग पड़े। वही काशीराम ने किया, वही अम्बेडकर ने किया, वही आज के समस्त तथाकथित दुकानदारी चलाने वाले दलित, तथाकथित दलित नेता हैं। ये कोई भी दलित और दया के पात्र नहीं है, कोई भी नहीं, क्योंकि बिना कर्म के आपको खाने का अधिकार नहीं है। कर्म कीजिए और खाइए, वही आपको पचेगा। और इसी को आपको देखिए, इसी को आधार पर जो है आपका इसी पर देखिए, मैंने इसको थोड़ा टीका, मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में चली जाती हूँ तो उसको मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त किया है। तो हर काल में जो रिप्रेजेंटेशन है, पहला काल है सतयुग शिव का है, फिर त्रेता है विष्णु का, फिर द्वापर है कृष्ण का, और युगों की ही तरह वेद भी त्रयी है। चतुर्थ वेद अथर्ववेद, जिसकी मैं ही मतलब छात्रा रही हूँ, ये मेरा PhD का विषय भी रहा है। अथर्ववेद में सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद से संबंधित, आयुर्विज्ञान से संबंधित, लाइफ साइंस से संबंधित, मेडिकल साइंस से संबंधित सिर्फ उसमें चर्चाएं हैं, और उसका व्यवस्थापन भी वही। शासन, राज्य कैसे चले, राष्ट्र कैसे चले, कृषि कैसे हो, समाज कैसे चले, व्यवसाय कैसे चले, हर वर्ण का व्यवसाय कैसे चले, हर वर्ण के कर्म कैसे चले, इसका सिर्फ उसमें उल्लेख है, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के माध्यम से लिया गया।
सारे ही ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के ही उसमें आपको मंत्र मिलेंगे। और ऋग का मतलब होता है सत्य, यजुर का मतलब होता है हवन, अपने को जलाओ माने संघर्ष करो, संघर्ष करो माने कर्म करो, और साम का मतलब है कि आनंद करो, कीर्तन करो, आनंद करो। ध्वनि, संगीत, शब्द, ब्रह्म, ये शब्द ब्रह्म है, ध्वनि ब्रह्म है। तो ये आपका इस तरह से, इसी तरीके से 3 गुण हैं, सत, रज और तम। तो सतयुग में सतोगुण था, और त्रेता में आपका रजगुण आता है विष्णु का, और फिर आपका द्वापर में कृष्ण का तमोगुण है। तो आपने देखा कि तमोगुण के साथ कृष्ण जब आते हैं तो वो छल बल सब करते हैं युद्ध, न्याय को पाने के लिए, न्याय को देने के लिए, न्याय को प्राप्त करने के लिए वो सारे ही कूटनीतिक प्रयास करते हैं जो होने चाहिए। और कलयुग तो मंथन का, आप देखिए कलयुग जब से प्रारंभ हुआ है उजागर होने लगा है पाप। जितने भी पापी हर युग के आए और यहाँ पर अपने कर्मानुसार, अपने प्रारब्ध अनुसार राजा इत्यादि बने, तो उनके पाप भी उजागर हुए, है ना। और खुलता चला गया, जो व्यक्ति ने जो भी कर्म किया वो कर्म का एक्सपोजर इस युग में लगातार है। आप देख लीजिए इतिहास उठा करके, और आज भी हो रहा है। आज अमेरिका नंगा हो गया। पहले आपको लगता था कि यहाँ से लोग अमेरिका भागते हैं, स्थिति ये कर दी है कि आपको निकम्मा बना दिया है अमेरिका और इंग्लैंड ने, अकर्मण्य, निकम्मा और गुलाम बनाए। आप मानसिक, आर्थिक, शारीरिक तीनों ही रूप से अमेरिका और इंग्लैंड के गुलाम हो गए हैं। यहाँ तक कि हमारे तथाकथित जो कॉरपोरेट घराने हैं भारत के, वो कुछ अब नहीं मैन्युफैक्चर करते भारत में, वो चाइना में ही मैन्युफैक्चर करते हैं। स्टैम्प मेड इन चाइना लिखता है, लेकिन स्टैम्प उनकी कंपनी का लग जाता है यहाँ पर। तो आप देखिए किस कदर कर्मण्यता छा गई है पूरे समाज में। 3 गुण हैं, और 3 ही प्रकार का जगत भी है, त्रिविध जगत जिसको कहा गया। ब्रह्म जगत जिससे कि सब कुछ उत्पन्न होता है, जीव जगत और वनस्पति जगत। इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। देव भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव हैं। नाड़ी भी कफ, वात और पित्त है। कोई भी आपके शरीर में बीमारी होती है तो इन्हीं 3 नाड़ी दोषों के कारण होती है, इससे बाहर नहीं है कोई भी बीमारी। तो अब आपको क्या है कि धर्म की जो बात आप करते हैं तो उसकी कैसे कैसे रक्षा की गई आपको क्या वहाँ तक बता दिया। और कलयुग में कौन कौन से अवतरण हुए। गौतम बुद्ध आए, प्रेम लेकर के आए, प्रेम और दया। तो माने अहिंसा, अहिंसा, प्रेम और दया लेकर के आए। हत्या नहीं करो। लोग कहते हैं कि वो फला बलि माँ मांगती, कोई माँ बलि नहीं मांगती। फिर कोई लोग कहते हैं अच्छा वो फलाना संत जो हैं वो बलि चढ़ाते हैं। तो फलाना संत जो बलि चढ़ा रहा है, यदि उसको जीवन देने की क्षमता नहीं है उसके साधना बल में, तो वो बलि लेने का भी अधिकारी नहीं होता है। ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो अब आप इसी तरीके से ये देखेंगे कि गौतम बुद्ध अहिंसा, प्रेम और दया लेकर के आते हैं। अब ये मंथन है प्रेम, क्योंकि बड़े युद्ध, तीनों युग में बड़े युद्ध देखे गए। गौतम बुद्ध ने प्रयास किया अहिंसा, प्रेम और दया के माध्यम से। उसके बाद उसी के लगभग थोड़े ही दिनों बाद में लॉर्ड जीसस का आगमन है। वो भी प्रेम ही लेकर के आते हैं, क्योंकि वो एक बर्बर यहूदियों के समाज से आते थे, जिनका कि आप आज रूप फिलिस्तीन में देख रहे हैं। उन यहूदियों की बर्बरता, क्रूरता के विरोध में, और स्त्रियों का जो खरीद फरोख्त होता था उस समय में, और आज जो भी उस समय का कबीला समाज था वो
अरब का, यरूशलेम इत्यादि का। पश्चिम का जो समाज था वो कबीला समाज था, जो जहाँ पर परिवार नाम की कोई संज्ञा नहीं थी। वो तो बस एक भोग की वस्तु थी, स्त्री और दास थी, उससे बच्चे पैदा होते थे, उसको कोई अधिकार नहीं होता था और उसकी खरीद फरोख्त होती थी। तो वर्जिन मेरी के नाम से जो सम्मान दिया जीसस क्राइस्ट ने, इतना बड़ा त्याग किया, उन अंत में उनको क्रूसीफाई किया गया। उसके बाद में पैगंबर मोहम्मद साहब भी आते हैं, जिन्होंने 4 शादियां जायज़ की। ये भी सिर्फ स्त्रियों का जो बाज़ार लगता था खरीद फरोख्त के लिए, नंगी स्त्रियां खरीदी बेची जाती थी जीसस के समय में भी और पैगंबर मोहम्मद के भी समय में। तो यहूदियों से लेके इस्लाम के अभी आने से पूर्व तक में स्त्रियां नंगी, जैसे आप ये टमाटर भाजी खरीदते हैं वैसे खरीदी बेची जाती थी, उनके सम्मान के लिए आया। लेकिन इस्लाम पैगंबर साहब ने नहीं लिखा। उनकी मृत्यु के 80 साल बाद जो लिखा गया, अब इस पर तो टीका टिप्पणी उनके विद्वान करें बैठ के साथ में, तो ज़्यादा इस पर ये रुचिकर होगी ये चर्चा। इसी प्रकार फिर आपके देखिए हमारे 10 गुरुओं में नानक साहब जो आते हैं, उन्होंने फिर कर्म का सिद्धांत लागू किया। खेती करो, उत्तम खेती मध्यम व्यवसाय कहा है उन्होंने गुरुबानी में। मतलब कि उत्तम सर्वोत्तम जो व्यवसाय है वो कृषि को माना, और कृषि प्रधान भारत रहा है, आगे भी रहना चाहिए, और पूरे विश्व को असल में कृषि प्रधान रहना चाहिए, तो हत्याएं खत्म हो जाएंगी। और आदमी जब श्रम करता है खेतों में ना, तो उसके दिमाग में फिर कोई फितूर नहीं रहता, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो नानक साहब ने जो आपको गुरुमंत्र दिया कि खेती करो और बांट के खाओ, माने जो भी तुम कमाते हो उसमें सभी का हक है, सारे ही लोगों का हक है, तुम्हारे साथ के, तुम्हारे गांव का, तुम्हारे देहात का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे समाज का, तुम्हारे राष्ट्र का, तुम जितना उसमें से दे अपने लिए रख के तुम बांट के खाओ। ये वो प्रेम। तो ये एक मानवता, सौहार्द, समन्वय, समाज के समानता पूर्वक जो उत्पन्न हो, ऐसे समाज की नींव को और मजबूत करने के लिए नानक बादशाह ने ये गुरु मंत्र दिया आपको। उसी के साथ आप देखेंगे कि कबीर आते हैं, तो कबीर ने शिखंडी, पाखंडी और पॉकेट मारों का मतलब उनको नंगा किया है, लज्जित किया है। लेकिन कहीं भी कबीर जातवाद की बात नहीं करते हैं। और कबीर ये भी कहते हैं कि वो जो रमता है वो राम ही है, लेकिन वो राजा रामचंद्र नहीं, आप समझिए। वो एक ध्वनि है जो आपके अंदर बजती है, उसी ध्वनि को सुनो, तुम अंदर के राम को सुनो, उन्होंने कहा। रैदास ने कहा कि मनुष्य का शरीर ही तीर्थ है, जो मैंने अपने पहली भी चर्चाओं में आपसे साझा किया कि आपका शरीर ही चलता हुआ मंदिर है। बाहरी मंदिर समाज के आपातकाल विभीषिकाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए थे, लेकिन आपका अपना शरीर ही चलता फिरता मंदिर है। इस मंदिर को जागृत करो, इस मंदिर को जागृत करो, माने कबीर के राम को जागृत करो, माने गुरु नानक के एक ओंकार उस शब्द ब्रह्म को जागृत करो। ये स्पष्ट कह रहे हैं रैदास। और वो जो उसका प्रमाण कैसे देते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, माने तुम्हारा मन निश्चल है, अविरल है, शांत है, आनंदमय है, तो गंगा इसी में बह रही है। ये त्रिवेणी जो आपका प्राण है ना, जो चलता है ऊपर नीचे, यही तो गंगा है, यही सरस्वती है, यही यमुना है, यही गंगा है। इसको जानो, इस नदी के, इस प्राण की नदी के प्रवाह को जानो, ये रैदास ने आपसे कहा। और मीरा क्या कहती हैं? मीरा कहती हैं कि
कृष्ण के अलावा तो कोई पुरुष ही नहीं पैदा हुआ, और ये सत्य है। त्रेता के बाद पुरुष कहाँ पैदा हुए? सब तो नपुंसक पैदा हुए, अय्याश। अय्याश नहीं होते ये राजा। तो आज जो चिल्लाते हैं छाती पीट के मुगल आक्रमण करने आए, मुगल आक्रमण करने नहीं आए, पुर्तगीज आक्रमण करने नहीं आए, चंगेज बुलाए गए थे। सबसे पहले राणा सांगा ने निमंत्रण दिया था, फिर बाबर को निमंत्रण गया था, ये सब लोग को बुलाए गए थे। और ये बाहर के एक कबीलों के शोधे, जैसे गुंडों को बुलाते हैं ना, घर आज के संदर्भ में आप समझ लीजिए घर को कब्जा है तो छुड़ाने के लिए गुंडे को बुलाएंगे। तो जब आप गुंडे को बुलाएंगे, गुंडा अपना चार्ज करता है। जैसे अभी यूक्रेन रशिया युद्ध में सारे गुंडे एक तरफ हैं, दूसरे पक्ष के गुंडे दूसरी तरफ हैं। इसी तरह फिलिस्तीन युद्ध में सारे आदमखोर एक तरफ हो गए हैं। इज़राइल जैसे आदमखोर के साथ इस समय सारे दुनिया के आदमखोर राष्ट्राध्यक्ष एक तरफ हो गए, और यही प्रचार हो रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये विरोध हो रहा है, विरोध नहीं हो रहा है, विरोध हो रहा है। उस विरोध को बीबीसी जैसा भाड़ मीडिया, CNN जैसा भाड़ मीडिया, भारत का अडानी द्वारा खरीदा हुआ भाड़ मीडिया नहीं दिखाएगा। यहाँ तक कि मैं ये भी कहने से गुरेज नहीं करूँगी कि श्याम मीरा सिंह, गिरजेश वशिष्ठ और जीत अंजुम और अभिसार शर्मा, ये सब भी कांग्रेस के दलाल हैं। ये निष्पक्ष नहीं हैं। अगर निष्पक्ष होते तो आपके बीच से चरवाहे को निकाल देते, आपके बीच से नेता प्रतिनिधित्व को पैदा कर देते। ये भी काजल की कोठरी में रंगे हुए हैं। इसमें सिर्फ डिग्री का फ़र्क हो सकता है, कम या ज़्यादा। कोई भी इसमें छूटा नहीं, अछूता नहीं है। तो ये मंथन हो रहा है, इसीलिए मैंने कहा कलयुग में मंथन हो रहा है। और क्रीम जो आएगा तो क्रीम थोड़ा ही होता है, बाकी तो फिर मट्ठा वो छाछ होता है ना, वो भी बांट दिया जाता है। तो फिर जो क्रीम है वो काम की चीज़ रह जाती है। इसी तरह तुलसी, अब आप तुलसी का इतना, ये गधे स्वामी प्रसाद मौर्य जब मेरे सामने आए तो मैं इसको चप्पलों से मारूंगी। ढोर गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये तुलसीदास ने लिखा है। किसी भी विषय को जानने के लिए उस विषय की भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आपको अधिकार नहीं है। जैसे रोमिला थापर और डैनियल जैसी बिकाऊ बीबीसी और इनकी दलाल जो हिस्टोरियंस हैं, जो उनके पैसे से भारत के पूरे इतिहास के, क्योंकि आपका इतिहास ही आपके वर्तमान की नींव है, लेकिन आपके भविष्य की नींव वर्तमान आपके कंट्रोल में है। उसको आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मैं नहीं कंट्रोल करूँगी, मैं तो अपना वर्तमान कंट्रोल कर रही हूँ। तो जैसे वेदों में, वैदिक संस्कृत में अर्थ अलग है, लौकिक संस्कृत में उसका अर्थ अलग है। वेदों में हय माने घोड़ा होता है, अश्व माने वैदिक संस्कृत में घोड़ा नहीं होता। तो अश्वमेध माने जो मेधावान है, जो बुद्धिमान है, वो जो अश्व, माने जो बीत गया कल, श्व माने कल, जो बीत गया, जो कल बीत गया, बुद्धिमान व्यक्ति उसकी बलि दे देता है। ये है। और किसी माई के लाल में हिम्मत है तो मेरे सामने आए, मैं तो वेद की छात्रा हूँ ना, और वैदिक संस्कृत का ज्ञान है मुझे, लौकिक संस्कृत का भी ज्ञान है, वैदिक संस्कृत का भी ज्ञान है। गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं संस्कृत में। और इसी तरह गो माने वेद में गाय नहीं है। गाय नहीं है। गो माने इंद्रियां, सेंसुअल ऑर्गन्स, आपके सारी रसनेन्द्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, त्वचेन्द्रियां, ये सारी कर्मेंद्रियां, ये गो माने। तो गो रक्षा या गो बलि, मतलब गो रक्षा माने अपनी इंद्रियों की रक्षा के लिए अपनी इंद्रियों को लगाम दो या उसकी बलि दो। माने आपको LGBTQ होने का मजा लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं कीजिए, समाज क्रूर हो जाएगा, विभत्स हो जाएगा, ये रोग फैलेगा
और समाज में बहुत बीभत्स हिंसा होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप अमेरिका में देखिए किस तरह से चल रहा है वहाँ पर। भारत में बैठ के अमेरिका आप नहीं देख सकते, वहाँ जाएंगे तो समझ में आएगा। 33 करोड़ की आबादी में 6 करोड़ जो हैं वहाँ भिख मांगे हैं। ये अमेरिका का हाल है। और वहाँ पे आज गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनियाँ 6-6 महीना दौड़ा देती हैं, आपको इंश्योरेंस नहीं देती। ये तथाकथित वहाँ का हाल है। तो इसी तरीके से जब मैंने आपको कहा कि अश्वमेध माने जो बुद्धिमान है वो कल की बलि दे के वर्तमान को सुधारेगा, इसी तरह गो रक्षा माने अपनी इंद्रियों की रक्षा करो, अपनी इंद्रियों की नाजायज़ हरकतों को, नाजायज़ दिमाग को, इच्छाओं को कंट्रोल में, संयम में लाओ। ये है। गाय का धेनु शब्द है, गो नहीं है, गलत है। अपभ्रंश ना लें और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञानियों से ज्ञान ना लें, पढ़िए जा कर के। हमने अध्ययन किया है, अभी भी करते हैं और अपने शरीरांत तक करते रहेंगे। तो ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, ढोर माने वो मतलब पशुधन भी होता है, और ढोर माने गंवाई भाषा में ढोलक बजाने को युगत। गंवार माने होता है गांव का व्यक्ति। शूद्र माने बच्चा, स्त्री, वृद्ध शूद्र। पशु माने जो भी आपका पशुधन घर में पालते थे, गाय है, घोड़ा है, बकरी है, मुर्गी है, ये सब गांव में लोग पालते हैं। कुत्ता है, ये सब पालते हैं। गधा है, ये सब डोमेस्टिक एनिमल्स में आते हैं। तो इनको जो वो पालते थे, तो जब आप किसी को पालेंगे तो आप तभी पाल पाएंगे जब उसके मनोविज्ञान के मुताबिक आप उससे व्यवहार और तालमेल बैठा सकेंगे, है ना। और फिर नारी का तो स्पष्ट कहा कि नारी को तो नारद और ब्रह्मा भी नहीं जान सके। मतलब नारी को समझना इतना आसान नहीं है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो है, इसमें दो राय नहीं है। बहुत सी चीज़ें वो कहती है, बहुत सी चीज़ें नहीं कहती। अब आप कहेंगे लड़कियां आजकल नंगी घूमती हैं, नंगी घूमने के बावजूद भी नहीं कह पाती हैं जो कहना चाहिए उनको। नंगे घूमने से उनकी गुह्यता छिप नहीं जाती। तो स्त्रियाँ बहुत सी चीज़ें छिपाती हैं, एक स्वाभाविक उनके अंदर होता है चीज़ों को पर्दे की आड़ में रखने का, या आप ये कह सकते हैं कि पूरे घर का, समाज का जो उनके ऊपर दायित्व होता है, उसमें बहुत सी चीज़ें वो पी जाती हैं। तो नारी को बिना समझे आप उसको डील नहीं कर सकते, क्योंकि नारी भोग्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वो आपके भोग की चीज़ नहीं है, वो आपका प्राण है, आपकी स्पाइन है, समाज की रीढ़ है, समाज की नींव है। स्त्री ना हो तो पशु तो कुत्ता है, बिल्कुल कुत्ता है, जानवर। जैसे जानवरों में कोई भेद नहीं होता ना पारिवारिक संबंधों का, सिर्फ मनुष्यों में होता है, सिर्फ मनुष्यों में होता है, जानवरों में नहीं होता है। इसलिए मनुष्य उन्नत संरचना कही गई है। तो आप उसको इस तरह से मतलब LGBTQ की तरफ ना झोंकें, क्योंकि समाज में और भी यही मंथन चल रहा है। ये सब निकल के आ रहे हैं, जितने रोग व्याधि, आदमखोर, ये सारे दुष्कर्मी हैं, सब निकल के आ रहे हैं। तो ढोर माने ढोल बजाना यदि आपको नहीं आता, और गांव की भाषा उस आप नहीं समझते, उस गांव के व्यक्ति के चाल चलन व्यवहार को नहीं समझते, पशु को आप नहीं समझते, नारी को आप नहीं समझते। ताड़ना माने होता है समझ लेना। हम लोगों की अवधि में, हम तो अवधि भी हम बोलते हैं, और बनारसी भी बोलते हैं, मिर्ज़ापुरी भी, जौनपुरी भी, ये सारी भाषाएं जो लोकल डायलेक्ट्स हैं वो मुझे आती हैं। तो उसमें कहते हैं, कहो फलाने तू ताड़ गया कि नहीं, तो कि हम इतना कहे रहे तो तू ताड़ा कि नहीं, है ना। तो और फिर दूसरा वाला बोलेगा, उनके हम ताड़ना दे दे रहे, माने उनको हमने समझा दिया था। अब आप जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे गद्दार
देश के दलाल, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, समाजद्रोही, जाति द्रोही, अपने माता पिता के द्रोही, अपनी माँ पिता पे ही वो गाली है। वो ये कहे कि तुलसीदास, अरे तुलसीदास 600 साल पहले लिख के गए थे, तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। उस काल परिस्थिति में जो उन्होंने किया, मस्जिद में छिप के बेचारों उनको लिखना पड़ा था, मुसलमानों के सहयोग से, मौलवियों के सहयोग से उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य तो अय्याशी कर रहा है, हर पार्टी में दलाली करता है, इसकी औकात नहीं है एक लाइन लिखने की। गाली देना बहुत आसान है। आज के इस कलिकाल में गाली दे करके बहुत से संत, बहुत से नेता जो हैं वो सत्ता अधीन हो गए हैं। तो वो ज़्यादा, वो पानी के बुलबुले की तरह हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। गाली देना योग्यता का पैमाना तो था नहीं, इसलिए जैसे आए थे वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे इतिहास में। इनको मतलब कहीं गुम हो जाएंगे, पता तक नहीं चलेगा। तो धर्म ये कहता है कि अपनी मानवता को आप जागृत करें और फ़लस्तीनी महिलाओं, बच्चों और जितने पीड़ित मृतक हैं उनके समर्थन में आवाज़ अपनी बुलंद करें। यही सप्तशती, यही नवरात्रि, यही दुर्गा माँ, यही चंडी का प्रसाद होगा हम सबों के लिए, मानवता के प्रति यही प्रसाद होगा। और यही प्रसाद हम लेकर के इस शरीर को भी छोड़ के जाएंगे। अगर जाना है शरीर छोड़ के, कुछ करके जाइए ना। बोलने वचने क्या दरिद्रता, बोलने में कुछ नहीं जाता, लिखने में कुछ नहीं जाता। आपसे कोई नहीं कह रहा है कि आप बंदूक पकड़ के जाइए। धन्यवाद आपको, पुनः नवरात्रि की मंगल कामना, और माँ आपको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, शौर्य दे कि आप अपने अंदर के स्त्री और पुरुष दोनों को जागृत करके दोनों के प्रति आप न्याय कर सकें। क्योंकि अर्धनारीश्वर की परिकल्पना पहले ही शिव महान योगी ने की थी, महान योगी थे शिव। XY आज के मेडिकल टर्म में क्रोमोसोम कहे जाते हैं। तो आपके अंदर ही शिव है, शक्ति है, आपके अंदर ही शक्ति है, आपके अंदर ही स्त्री है, आपके अंदर ही पुरुष है। इसीलिए पहले के ज़माने में पुरुष भी आभूषण पहनते थे, हार, बाजूबंद, कड़े, पैर में भी बड़े मोटे मोटे कड़े और कुंडल पहनते थे। उसका क्या मतलब है? तात्पर्य ये था कि स्त्रियों को सम्मान दो, स्त्री को सम्मान नहीं दोगे तो बार बाला हो जाएगी, इसी तरह से रेप होगी। तो एक अस्वस्थ स्त्री स्वस्थ समाज को जब जन्म नहीं देगी तो इज़राइल जैसे और बाइडेन जैसे, सुनक जैसे, फ्रांस जैसे, जर्मनी जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे, आदि आदि जितने भी ये सब आदमखोर हैं, ऐसे ही लोग जन्म लेंगे यदि स्त्री स्वस्थ नहीं रही तो। धन्यवाद, नमस्कार, पुनः नवरात्रि की मंगल कामना।